हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 8 को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। 7 तक सारा क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज कंप्लीट है। किसी प्रकार का डाउट है अगर उसमें तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 का नाम देखिए, टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्समैन, यानी शहर, व्यापारी और क्राफ्ट्समैन यानी कि शिल्पकार। क्राफ्ट्समैन को शिल्पकार भी कहते हैं, मिस्त्री भी कहते हैं, जो कि अपने हाथों से सामान बनाते हैं। तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वी विल लर्न, इसका कुछ की पॉइंट देखते हैं। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, आखिर इनकी जानकारी हमें किससे मिली उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ग्रोथ ऑफ टाउन्स, शहरों का विकास कैसे हुआ उसे देखेंगे। टाइप्स ऑफ टाउन, शहर कितने प्रकार के होते थे उसे देखते थे। कैपिटल टाउन, जो कि राजधानी होते थे, शहर होते थे, वो कैसे होते थे उनके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। पिलग्रिमेज टाउन, पिलग्रिमेज होता है तीर्थ यात्रा। कुछ ऐसे शहर है जहाँ पे लोग पूजा पाठ करने, धार्मिक कार्यों के लिए जाते हैं। उन शहरों के बारे में देखेंगे, जैसे अजमेर है, अयोध्या है, हरिद्वार है, वैसे। फिर हम लोग ट्रेड एंड पोर्ट टाउन पढ़ेंगे, जहाँ व्यापार और पोर्ट होता था, उस शहरों के बारे में। क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रियल टाउन, जहाँ पर शिल्पकार रहते थे, जहाँ औद्योगिक कारखाने ज़्यादा होते थे, उन टाउनों के बारे में। फिर मिलिट्री टाउन्स, जहाँ पे सैनिकों का शहर था। ट्रेडर्स के बारे में पढ़ेंगे, व्यापारियों के बारे में। क्राफ्ट्समैन के बारे में, मसूलीपट्टनम के बारे में, नाव मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम एक पोर्ट टाउन था। पोर्ट मीन्स होता है बंदरगाह। बंदरगाह जानते हैं आप लोग, पानी की नाव जहाँ पे, पानी के जहाज़ जहाँ पे आकर रुकते हैं। तो मसूलीपट्टनम था, उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसे मछलीपट्टनम के नाम से अब जाना जाता है। सूरत के बारे में पढ़ेंगे। सूरत के बारे में आपने सुना होगा, इंडस्ट्रियल एरिया है, हीरे की डायमंड कट होता है, कपड़े, साड़ियाँ, ये सब बनाए जाते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर केस स्टडी करेंगे हम्पी के बारे में, कि हम्पी का क्या हाल था। हम्पी जो कि विजयनगर की राजधानी थी, हम्पी के बारे में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन देखते हैं। Traders and craftsmen have played an important role in founding and bringing into prominence different towns. जो व्यापारी और शिल्पकार थे, उन्होंने एक प्रमुख रोल निभाया शहरों को बसाने में, कई क्षेत्रों को टाउन बनाने में। They have been responsible for the communication between the different countries initially. और ये जो थे रिस्पॉन्सिबल थे कम्युनिकेशन के अलग अलग देशों में। जो व्यापारी होते थे वो अलग अपने व्यापार के लिए अलग अलग देशों में जाते थे, अलग अलग स्थानों पे जाते थे। तो इससे क्या होता था, उनमें संवाद बनता था, कम्युनिकेशन होता था, एक दूसरे के बारे में जानते थे। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू सेट अप अ टाउन। और जो टाउन है वो ये नहीं कि एक दिन में, 10 दिन में, 1 महीने, 1 साल में बन गया, इसमें लंबा समय लगा। When a place is chosen for business purposes or as a capital, it gets developed rapidly, such as फतेहपुर सिकरी। जब किसी स्थान को बिजनेस पर्पस के लिए या फिर अपने राजधानी के लिए चुना जाता था, तो उसका जो डेवलप है, विकास है, वो रैपिडली, बहुत जल्दी जल्दी होता था। सच एज फतेहपुर सिकरी, जैसे कि फतेहपुर सिकरी था, अकबर ने अपनी राजधानी बना दी थी फतेहपुर सिकरी की, इसके पहले हमने पढ़ा था। और उसके बाद जो वो शहर है बहुत तेजी से विकसित हुआ। न्यू टाउन्स कम इनटू नोटिस वाइल सम एस्टेब्लिश्ड टाउन में फेड अवे इनटू ऑब्लिवियन ड्यू टू अ नंबर ऑफ कॉज। तो कुछ जो शहर थे वो नोटिस में आए, और जबकि वाइल सम एस्टेब्लिश्ड टाउन, कुछ जो स्थापित शहर थे, में फेड अवे इनटू ऑब्लिवियन, उन्हें भूल जाया गया ड्यू टू अ नंबर ऑफ कॉजेज, बहुत सारे उसके कारण थे। सच ए डिस्ट्रक्शन बाय एनिमी, दुश्मनों के द्वारा वहाँ पे काफ़ी तबाही मची। स्कैरसिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी थी, इत्यादि ये कारण थे कि कुछ शहर जो है वो ऑब्लिवियन भूल गए। इन देयर एंशिएंट टाइम द हड़प्पा टाउन्स फेडेड अवे फ्रॉम गोलरी, पॉसिबली ड्यू टू फ्लड्स और एनिमी इन्वेजन्स। हमने हड़प्पा के बारे में भी पढ़ा था। तो प्राचीन काल में जो हड़प्पा शहर था वो फेडेड अवे, यानी बर्बाद हो गया, फ्रॉम गोलरी पॉसिबली। और इसे माना जाता है कि संभव है कि फ्लड से, बाढ़ से, या फिर इनेमी इन्वेजन, जो दुश्मन थे उन्होंने आक्रमण किया,
उससे ये शहर बर्बाद हो गया। ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड शाहजहांबाद वाज फाउंडेड बाय शाहजहां। अब मध्यकालीन समय में शाहजहांबाद का स्थापना हुआ, जो कि दिल्ली में स्थित है, शाहजहां के द्वारा। द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन वाज सिमुलेटेड ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड बिकॉज वेरियस डायनेस्टीज रूल्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण जो है वो सिमुलेटेड हो रहा था मिडिवल पीरियड के दौरान, क्योंकि बहुत सारी जो डायनेस्टीज थी वो अलग अलग भारत के अलग अलग भाग पे राज करती थी। द दिल्ली सल्तनत, द विजयनगर किंगडम, द बहमनी किंगडम, द चोलास, the Pandyas, the Rajputs, the Mughals, the Marathas and other played an important role in growth of town and of different types, including capital, trade and military towns. तो ये जितने भी डायनेस्टी का हमने नाम लिया, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई शहरों के विकास में और राजधानी में, ट्रेड में, मिलिट्री टाउन में। अब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, हमें कहाँ से जानकारी मिलती है शहरों के बारे में, उसमें भी एक नज़र डालते हैं। Land revenue records of different ruler and the travel account by different writers. लैंड रेवेन्यू का रिकॉर्ड मिला है अलग अलग शासकों का, जो वो जमीन से टैक्स लेते थे उसका रिकॉर्ड रखते थे, उससे जानकारी मिलती है। और द ट्रेवल अकाउंट बाय डिफरेंट राइटर्स, अलग अलग लेखक जिन्होंने यात्रा की इन शहरों की और इन शहरों के बारे में अपनी पुस्तकों में लिखा, वो उससे जानकारी मिलती है। इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑफ टाउन, ये जो है वो प्रमुख स्रोत है जानकारी के कि कैसे एक शहर बसा और उजड़ा। द मोन्यूमेंट्स एंड इंस्क्रिप्शन कार्व्ड ऑन देम ऑल्सो फॉर्म एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो वहाँ पे मोन्यूमेंट्स बनाए गए हैं, भवन बनाए गए हैं, और जो इंस्क्रिप्शन शिलालेख है उस पर खुदाई करके जो बातें लिखी हुई है वो भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देखिए, अब्दुल रज्जाक वाज द पर्शियन एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ जेमोरिन। अब्दुल रज्जाक एक पर्शियन एम्बेसडर थे जेमरिन के दरबार में। ही हैज रिटन, उन्होंने लिखा, द रॉयल ट्रेजरी वाज ऑलवेज फुल ऑफ गोल्ड। जो सरकारी नहीं, शाही खजाना है वो हमेशा सोने से भरा हुआ रहता है। All people of the kingdom, whether rich or poor, wore ornament in ears, neck and arms. सभी लोग जो इस राज्य के, जो गरीब है या अमीर है, वो ऑर्नामेंट्स, गहने पहनते हैं अपने कान में, नाक में, हाथ में। Similarly, Domingo Pais, a Portuguese traveler, has written about विजयनगर। और उसी तरह एक पुर्तगाल के यात्री थे डोमिंगो पाइस, उन्होंने विजयनगर एम्पायर के बारे में लिखा। द किंग पोजेजेस मेनी सोल्जर्स एंड एलिफेंट्स, जो राजा है वो बहुत सारे सैनिक और हाथियों से घिरे रहते हैं। वी कैन साइट द पर्सन ऑफ एनी कंट्री हियर बिकॉज ट्रेड थ्राइव्स हियर। और हम लोग किसी भी देश के लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो ट्रेड है, जो व्यापार है, काफ़ी थ्राइव्स है। द टाउन इज फुल ऑफ पल्सेस एंड स्पाइसेस, और जो शहर है वो दालों और मसालों से भरा हुआ है। तो ये हमने फर्स्ट पेज किया, आगे ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। ओके, थैंक यू।